हैप्पी शिवरात्रि दोस्तों। आज माहेश्वरी रसोई में शिवरात्रि स्पेशल में एक बहुत ही स्पेशल थाली बनने वाली है, जिसमें बनाएंगे हम फ्रेंड्स सिंगाड़ी के आटे के रसगुल्ले और उसके साथ ही बनाएंगे वाइट ग्रेवी वाला पनीर। अमेजिंग टेस्ट का होता है। दही वाली आलू की सब्जी नवाबी अरबियाँ स्पेशल पचली बनाएंगे। हेल्दी भी होती है, टेस्टी भी होती है। हरे धनिए की तीखी सी चटनी। पूड़ियाँ भी बनाएंगे, नॉर्मल नहीं होंगी, स्पेशल होंगी। तो चलिए फ्रेंड फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि व्रत आने ही वाला है। उसके लिए हम बहुत सारी तैयारी करते हैं। तो आज मैंने भी आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्पेशल शाही थाली की रेसिपी शेयर करी है। मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं कि हम इसमें से पूरी थाली तो नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर आप एक चीज भी ट्राई करते हैं तो मेरा थाली बनाने का जो प्रोसेस है वो एकदम सार्थक हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स थाली की शुरुआत करते हैं मीठे के साथ। और मीठे में बनाने वाले हैं आज गुलाब जामुन। तो उसके लिए मैंने 150 ग्राम जितना मावा ले लिया है, और जितना मावा लिया है उसका जस्ट हाफ मैंने पनीर ले लिया है। मैंने 150 ग्राम मावे का यूज़ किया है और उसके साथ ही 75 ग्राम जितना पनीर लिया है। आप जितने भी गुलाब जामुन बना रहे हैं, जितना मावा ले रहे हैं उसका जस्ट हाफ पनीर लीजिए। बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। और आपका मावा चाहे पुराना है या आपने ताजी ही बनाया है, कैसा भी है, उसे आपको कद्दूकस जरूर करना है। और उसी बर्तन में आप पनीर को भी कद्दूकस कर लीजिए। और ये लीजिए, दोनों चीज़ें फटाफट कद्दूकस होकर तैयार हो गई हैं। हम बनाएंगे फ्रेंड्स सिंगाड़ी के आटे के गुलाब जामुन। तो उसके लिए 2 टेबलस्पून जितना सिंगाड़ी का आटा लेना है। बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है। नॉर्मली तो हम मैदा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं फलार के लिए। उसके बाद बारी है फ्रेंड्स थोड़ी सी मेहनत करने की, यानी इसे बढ़िया सा मिक्स करने की। और ये देखिए बढ़िया सा मिक्स हो चुका है। अब मैंने इसमें डाला 1/8 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर। फ्रेंड्स बेकिंग पाउडर डालना है, सोडा नहीं डालना है, और सिर्फ इतना भर डालना है। बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना है। अगर ज़्यादा डालेंगे तो हो सकता है गुलाब जामुन फट जाएँ। और उसके बाद फिर से अच्छे से मिक्स किया। गुलाब जामुन को मीठा करने के लिए हम बनाएंगे चाशनी। तो मैंने 250 ग्राम जितनी चीनी लिया है, और उससे थोड़ा सा कम आपको पानी लेना है। बराबर का पानी नहीं लेना है, उससे थोड़ा सा कम लीजिए। और इसे रख देते हैं पकने के लिए। और जितनी हमारी चाशनी बनती है, हम इसके इस तरीके से गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे। इसका गुलाब जामुन आप तो छोटे साइज़ का बनाइए, आप समझ सकते हैं। जैसे एक नॉर्मली छोटा नींबू होता है ना, बिल्कुल उतना ही। और उसमें से फिर एक पार्ट अलग कर लिया। उसमें हम डालेंगे थोड़े से किशमिश के दाने। उसके साथ ही थोड़े से मिश्री के दाने, बिल्कुल थोड़े थोड़े से लेने हैं। थोड़े से काजू डाल दिए। एक पिंच से भी थोड़ा सा कम मैंने लिया है रेड फूड कलर। और कलर डालना पूरी तरीके से आपकी चॉइस पे डिपेंड है, पर इससे थोड़ा सा लुक अच्छा हो जाता है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद में आपको एक काम और करना होगा, जिससे आपके गुलाब जामुन परफेक्ट बनेंगे। वो काम है कि आप जो हमने स्टफिंग तैयार करी है, उसके भी उसी तरीके से इक्वल छोटे छोटे से पार्ट कर दें जितने आपने गुलाब जामुन बनाए हैं। इससे आपको पता रहेगा कि आपको स्टफिंग कितनी भरनी है। तो बस इस तरीके से आप इसे अच्छे से स्टफ कर दें, जैसे कचौड़ी बनाते हैं। अब आप चाहे तो इसे ओवल शेप में बना सकते हैं, आप चाहे तो राउंड बना सकते हैं। आज मैं इसे ओवल शेप में बनाने वाली हूँ। फ्रेंड्स हमने ये जो रेड कलर लगाया ना, इसकी वजह से जब आप गुलाब जामुन कट करेंगे तो बहुत ही शानदार लगता है। तो अब बारी है गुलाब जामुन को सेकने की। उसके लिए गैस ऑन करिए और उसके ऊपर मैंने कढ़ाई रखी। कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल दिया है। ऑयल जो आपको गर्म करना है ना, एकदम मीडियम करना है ना, बहुत ज़्यादा हाई करना है। हाई करेंगे आप गुलाब जामुन डालेंगे तुरंत से काले हो जाएंगे, टेस्ट भी बढ़िया नहीं आएगा और लुक भी बढ़िया नहीं आएगा। और अगर आपने ऑयल को बहुत ही ज़्यादा स्लो रखा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, गुलाब जामुन फट जाएंगे। नॉर्मली जैसे हम पराठे बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आपको ऑयल रखना है। और उसके बाद आप घड़ी देख लें और 6 से 7 मिनट तक कंटिन्यूअस इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए आप गुलाब जामुन सेकें, जिससे इवनली चारों तरफ से इस तरीके से एकदम परफेक्ट सीख जाएंगे। तो बस जब आपके गुलाब जामुन पर ये वाला गोल्डन कलर आ जाए, उसे डिश आउट कर लें। और इधर हमने जो चाशनी रखी थी, आप देखिए फ्रेंड्स उसमें भी उबाल आ चुका है। तो आप इसमें थोड़ी सी खुशबू बढ़ाएंगे और थोड़ा सा कलर, उसके लिए मैंने डाल दिया थोड़े से केसर के धागे। चाशनी क्रिस्टलाइज ना हो उसके लिए एक छोटा सा टुकड़ा नींबू का। बस ये छोटे से टुकड़े डालने के बाद में कई बार जो चाशनी जम जाती है वो बिल्कुल भी नहीं जमेगी। थोड़ी सी डाले हरी इलायची, बहुत ही बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर देती हैं। तो ये देखिए चाशनी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है। इसके लिए आपको कोई चक्कर की नहीं है, बस उबाल आएगा चाशनी तैयार हो जाएगी।
और जब आप इसे 2 फिंगर के बीच में इस तरीके से करेंगे तो आपको घी जैसा फील होगा। तो बस चाशनी बनकर तैयार है। ये जो नींबू का टुकड़ा डाला था इसे निकाल देते हैं। हल्का सा चाशनी में से हवा निकाल ली, यानी थोड़ा सा ठंडा कर लिया है और उसके बाद डाल दिया इन गुलाब जामुन के अंदर। और इस समय आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन चाशनी पे फ्लोट कर रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं, लेकिन अभी खाने के लिए तैयार नहीं है। इन्हें कवर करें और आधा घंटे के लिए एक साइड से रख दें। और अब बनाते हैं फ्रेंड्स वाइट ग्रेवी वाला फलारी पनीर। तो उसके लिए मैंने ले लिया 200 ग्राम जितना पनीर। और अब बारी है पनीर को कट करने की। कट करने के लिए आप पनीर के बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े ना करें और उसे क्यूब में कट करें। तो ये देखिए, बस इस तरीके से आपको पनीर कट कर लेना है। और वाइट ग्रेवी के लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून जितना काजू, 2 टेबलस्पून जितने खरबूजे के बीज यानी कि मगज, उबलता हुआ पानी डाला, 2 मिनट एक साइड से रखा और उसके बाद मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका एकदम बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और जितने वो पेस्ट बनता है उतने ही गैस ऑन करी, उसके ऊपर पैन रखा, उसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून जितना देसी घी। घी गर्म हुआ, उसके अंदर डालेंगे 1 तेज पत्ता, 1 हरी इलायची, बहुत ही बढ़िया टेस्ट करती है, 2 लौंग ले लिए हैं, 2-3 काली मिर्चें डालेंगे। सबको अच्छे से चटका लिया और जैसे चीज़ें खड़े मसाले बढ़िया से चटके, हाफ टी स्पून जितना जीरा डाला, जीरे को भी अच्छा सा गरम कर लिया, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। और ये मैंने लिया है 3-4 हरी मिर्चें और आधा इंच जितना अदरक का टुकड़ा और अच्छे से भून लिया जिससे कच्चापन दूर हो गया। और इसी बीच हमारी वाइट ग्रेवी का जो मसाला था यानी काजू और मगज थे वो भी बढ़िया से पिसकर तैयार है, वो भी डाल दिया। फ्रेंड्स इस तरीके से सब्जी बनाइए, यकीन मानिए गजब की बनती है। थोड़े से किशमिश के दाने डाले पनीर के साथ, वैसे भी किशमिश का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और हल्की मिठास सब्जी में बहुत ही बढ़िया लगती है। उसके बाद मैंने लिया है 2 टेबलस्पून जितना फ्रेश दही। इसमें आपको दही जो लेना है फ्रेश लेना है, खट्टा है तो स्किप कर दीजिए। और उसके बाद डाली 2 टेबलस्पून जितनी फ्रेश मलाई। फ्रेंड्स शाही सब्जी बनाने हैं तो ये सब चीज़ें तो आपको डालनी ही होंगी। और हाफ टी स्पून जितनी काली मिर्चें, क्योंकि व्रत के लिए बनाने हैं, लाल मिर्चें नहीं डालेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया और 1 टीस्पून डाली चीनी। नमक इस सब्जी में लिटिल बिट कम अच्छा लगता है और चीनी से आपकी सब्जी मीठी नहीं होगी, लेकिन जो कॉम्बिनेशन बन के आएगा ना वो बहुत बढ़िया होगा, इसलिए चीनी को स्किप ना करें। और उसके बाद मिक्सी के जार को धोकर काजू और मगज का जो थोड़ा सा अंश रह गया था वो भी पानी डालकर निकाल लिया है, उससे ग्रेवी भी बन जाएगी। तो बस अब क्यूब में कटा हुआ पनीर डाल दिया और पनीर डालने के बाद में आपको सब्जी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हार्डली आप 2 से 3 मिनट पकाइए, बस पनीर अच्छे से सॉफ्ट सा हो जाए, सारे टेस्ट आपस में कंबाइंड हो जाए। अगर आपने पनीर को ज़्यादा पका लिया तो पनीर चुई हो जाएगा, क्या फ़ायदा है। तो बस ये गया हरा धनिया और ये देखिए मिनटों में हमारी एकदम शाही और कुछ नई तरह की फलारी सब्जी तैयार है। और अब बनाएंगे कुछ अलग तरीके से फलारी आलू की सब्जी। तो बस उसके लिए 2 उबले हुए आलू ले लिए हैं। इसके लिए आपको आलू को चाकू वगैरह से नहीं कट करना है, बस इसी तरीके से हाथ से रफली सा तोड़ ले। और उसके बाद गैस ऑन करिए, उसके ऊपर कढ़ाई रखिए और कढ़ाई में डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना देसी घी। फ्रेंड फलारी खाना देसी घी के साथ बनाएं, ज़्यादा अच्छा टेस्ट करता है। और उसके बाद उसमें डाला 1 तेज पत्ता, 1 टीस्पून जितना जीरा। इसमें आप जीरा लिटिल बिट ज़्यादा डालें क्योंकि फलारी सब्जियों में जीरा बहुत ही बढ़िया टेस्ट करता है। और ये लिए अदरक और हरी मिर्चें। आप जब कभी फलारी खाना बनाएं, अदरक और हरी मिर्च को एक साथ अच्छे से चलाकर आप जार में भर के रख लें, काम काफ़ी इजी हो जाता है। सब चीज़ें अच्छे से भुनी और उसके बाद मैंने लिया है 2 से 3 टेबलस्पून जितना एकदम खट्टा दही। इस रेसिपी के लिए आपको खट्टे दही का इस्तेमाल करना है क्योंकि हम इसमें अमचूर पाउडर या नींबू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जब दही बढ़िया सा भुन जाए उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए हाफ टी स्पून जितनी काली मिर्चें, क्योंकि व्रत के लिए बनाने हैं, लाल मिर्चें नहीं डालेंगे। टेस्ट के हिसाब से व्रत वाला नमक डाल दिया। नमक आपको तभी डालना है जब आपका जो दही है अच्छे से भुन जाए, वरना कई बार क्या होता है दही फट जाता है। और उसके बाद ये आलू डाल दिया और आलू डालने के बाद में आप 1 से 1.5 मिनट तक दही के साथ आलूओं को अच्छे से भून लें। और उसके बाद डाल दीजिए आप पानी। इसमें आपको सिर्फ पानी डाल देना है और ये देखिए एकदम मिनटों में बहुत ही टेस्टी फलारी सब्जी तैयार हो गई है। 2 से 3 मिनट
अच्छे से उबाला, सब्जी तैयार है, हरा धनिया डाल दिया। तो अब हम बना लेते हैं नवाबी अरबियां, जो खाने में तो बहुत ही बढ़िया है। तो उसके लिए मैंने ये अरबियां ले ली हैं। आजकल मार्केट में ज़्यादा बढ़िया अरबियां नहीं आ रही हैं, बस इसी तरीके की कुछ बड़ी और छोटी अरबियां मिली हैं। तो बस सभी अरबियों को करीबन इक्वल पार्ट में कर लेते हैं। जो ज़्यादा बड़ी हैं उसके 3 टुकड़े कर लिए और जो थोड़ी छोटी हैं उसके 2 टुकड़े कर लिए और बस उसे हाथ से इस तरीके से हम दबा देंगे। इसके लिए आप अरबी उबालते हुए भी ध्यान रखें, उन्हें ओवर कुक ना करें। और बस अरबियां तो इस तरह से हल्की सी दब के तैयार हुई हैं। उसके बाद हम नवाबी अरबियां बनाते हैं। तो फलारी खाना है इसलिए हम बनाएंगे देसी घी के साथ ही। तो 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना देसी घी गया और उसमें हम ये अरबियां डाल देंगे और इन्हें हम थोड़ा सा सेक लेंगे, जिससे ये थोड़ी क्रंची सी हो जाएंगी, कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा। आप चिंता ना करें, बहुत ज़्यादा घी नहीं लगेगा इसमें। जो घी है बस इसी घी से हम पूरी सब्जी बना लेंगे। तो इसी बीच हम नवाबी सब्जी का नवाबी मसाला बनाएंगे। उसके लिए 2 टेबल स्पून जितना थोड़ा सा खट्टा दही लिया है, उसमें डाल दिए थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च जिसको पेस्ट बना कर रखा है, हाफ टी स्पून जितना काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जितना सूखा धनिया और इस नवाबी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बस ये छोटा सा प्रोसेस करने से फ्रेंड्स आपकी जो अरबी बनेंगी वो बहुत ही बढ़िया बनेंगी। और ये गया इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक, और इन सबको बढ़िया सा हम फेंट लेंगे। आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, अगर दही गाढ़ा है तो डालना पड़ेगा, और अगर आपने दही पतला ही लिया है तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी बीच हमारी ये जो अरबियाँ थी अच्छे से सीख गई हैं और हल्का सा इन पर ब्राउन कलर आ गया है। तो हम इसमें डाल देते हैं हाफ टी स्पून जितना अजवाइन। उसके लिए आप अरबियों को साइड से कर लें, घी बीच में आ जाएगा और बस उसी घी में आप अजवाइन डालकर अच्छे से भून लें। मैंने कहा था ना घी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, इसी घी में हम पूरी सब्जी बना लेंगे। जैसे ही अजवाइन अच्छे से तड़की उसके अंदर हम ये नवाबी मसाला डाल देते हैं और अरबियों को अब हम और 3 से 4 मिनट तक इसी तरीके से भूनेंगे, जिससे सब्जियां में जो मसाले हैं वो सारे अरबियों में बढ़िया से हो जाएंगे। और फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि अरबियां कितनी बढ़िया लग रही हैं। तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं फाइनली हरा धनिया, और ये लीजिए हमारी मिनटों में नवाबी अरबियां बनकर तैयार हो गई हैं। आप फलार में बनाइए या वैसे कभी भी ट्राई कीजिए, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो अब हम बनाएंगे पचड़ी यानी कि फलारी रायता, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। तो बस उसके लिए भी मैंने एक तो खीरा लिया है, करीब 150 से 200 ग्राम का खीरा है, और साथ ही लिए हैं 2 उबले हुए आलू। वजन में जितना खीरा है उतने ही आलू ले लिए हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, खीरे को अच्छे से साफ कर लेंगे, धो मैंने पहले ही लिया है। और बस ऊपर और नीचे से इस तरीके से इसके डंठल हटा दिए और उसके बाद खीरे को छील लेंगे। फ्रेंड्स आप चाहें तो पतली को छिलके के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो खीरे आ रहे हैं थोड़े से पके हुए हैं। और उसके बाद हम इसे बहुत ही बारीक बारीक कट करेंगे। फ्रेंड्स पचड़ी के लिए आप जितना बारीक कट कर सकें उतना अच्छा है, लेकिन कद्दूकस के बाद पचड़ी का बढ़िया टेस्ट नहीं आता, बस इसे कट करके ही बनाया जाता है। फ्रेंड्स मैंने लिया एक चॉपर, और चॉपर में डाल देते हैं 1 कप जितना एकदम फ्रेश दही। दही थोड़ा सा गाढ़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना जो भी दही है वो डाल दीजिए। और इसके साथ हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून जितनी घर की जमी हुई फ्रेश मलाई, और ये मलाई इस पचड़ी में कमाल करेगी। एक तो खट्टी बहुत देर से होगी और साथ ही इसका टेस्ट बहुत ही रिच हो जाएगा, क्रीमी सी हमारी पचड़ी तैयार होगी। हाफ टी स्पून जितनी चीनी डाल देते हैं। फ्रेंड्स मीठा नहीं करना है, सिर्फ टेस्ट बैलेंस करना है, और साथ ही चीनी डालने से पचड़ी खट्टी भी बहुत देर से होगी। टेस्ट के हिसाब से नमक गया, और बस अब हम इसे हल्का सा चर्न कर लेंगे, जिससे सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी। और अब लिया एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल, जिसमें खीरा डाल दिया, साथ ही वो कटे हुए आलू डाल दिए। और आप देख सकते हैं मैंने आलू और खीरा बहुत ही बारीक बारीक कट किया है। और ये गया खूब सारा हरा धनिया। और उसके बाद हमने ये जो दही तैयार किया था, बहुत ही क्रीमी सा हमारा दही है। देखिए कि इसका टेक्सचर क्या बढ़िया आया है, एकदम क्रीम जैसा लग रहा है। छोटी सी टिप है, इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही काम आएगी। और बस इन सबको बढ़िया सा मिक्स कर देते हैं। और ब्रांड ये जैसे मिक्स हो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च, क्योंकि फलाहार के लिए बनाने हैं। और उसके साथ ही हम इसमें कुछ और मसाले डालेंगे, बहुत ही लिमिटेड से मसाले गिरते हैं, फलाहार में वैसे भी मसाले कम ही खाए जाते हैं। तो ये गया हाफ टी स्पून जितना भुने हुए जीरे का पाउडर, जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। 8-10 काली मिर्चें, जिसे एक साथ मैंने बारीक सा कूट के रख लिया है।
और ये लीजिए हमारी एकदम परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी, साथ ही काफ़ी हेल्दी सी पचड़ी बनकर तैयार है फ्रेंड्स। चाट की तरह भी खाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया लगेगी। बस इसे फ्रीज में रख देंगे। खट्टी खट्टी पचड़ी खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मखाना पूरियाँ, जो बहुत ही टेस्टी होती हैं फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है, बहुत से लोगों को कूटू गर्म लगता है, तो उस केस में भी ये बहुत ही अच्छी रहती हैं क्योंकि मखाने की तासीर काफ़ी ठंडी सी होती है। तो ये मैंने मखाना लिया है करीब 50 ग्राम और इसे हम करेंगे ड्राई रोस्ट। और ड्राई रोस्ट करने के लिए आपको पता है ये क्या करना है, गैस ऑन करेंगे और उसमें हम कढ़ाई रख के ये मखाने डाल देंगे। मखाने बहुत ही जल्दी से गर्म हो जाते हैं क्योंकि हमें इन्हें सेकना वगैरह नहीं है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। और मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगे और आप देखेंगे कि आप मखाने को इस तरीके से अगर हाथों में करते हैं तो यह इजीली ब्रेक हो जाता है, इसका मतलब परफेक्ट तैयार है। उसके बाद लिया एक मिक्सिंग का जार और ये 50 ग्राम मखाने हमने जो मखाना पूरी के लिए लिए हैं वो डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए हम पीस लेंगे। इसे पल्स मोड पर नहीं पीसना है, इसका हमें एकदम फाइन पाउडर तैयार करना है। वैसे तो फ्रेंड्स जो मैंने ये पाउडर तैयार किया है काफ़ी फाइन है, लेकिन फिर भी हम इसे पीस एक बार छान लेंगे। अगर कोई मोटा टुकड़ा रह जाएगा तो वो चलनी से अलग आ जाएगा। और ये लीजिए हल्के से पाउडर में रह गया था वो निकल गया है। और हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम जितना सिंगाड़ी का आटा। फ्रेंड्स मैंने 50 ग्राम मखाने का आटा लिया है और उसमें डाल दिया 100 ग्राम सिंगाड़ी का आटा। सिंगाड़ी भी काफ़ी ठंडी होती है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम जितना कूटू का आटा। फ्रेंड्स सिंगाड़ी के आटे और कूटू के आटे का रेशियो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं। कूटू के आटे को भी छान लेते हैं और ये देखिए इसमें काफ़ी सारे चुकल निकले हैं, वो हटा दिए। और उसके बाद मैंने लिए हैं ये 4-5 उबले हुए आलू। अच्छे से आलूओं को उबाल लिया है और उसके बाद आलूओं को कर लेते हैं कद्दूकस। फ्रेंड्स इस मखाना पूड़ी की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, उम्मीद है आपके यहाँ सभी को बहुत ही पसंद आएगी। फ्रेंड्स आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप उसे चाहें तो शिवरात्रि पे बनाएं, एकादशी में बनाएं, अष्टमी में बनाएं, नवरात्रि में बनाएं, आपकी मर्जी है। फलार के लिए एकदम परफेक्ट है। तो बस इसमें मैंने वो डाल दिए कद्दूकस करे हुए आलू, साथ ही डाला हरा धनिया और ये गए अदरक और हरी मिर्चें। और उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च डाल देते हैं जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और ये गया टेस्ट के हिसाब से नमक। फ्रेंड्स इसमें हम इसे अच्छे से मिक्स नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हम इसे एक बड़े से बर्तन में कर लेते हैं। और पहले तो हम आलू के साथ ये सारे जो आटे हैं इन्हें बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे जिससे आलू चारों तरफ अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद हम इसे नॉर्मल पानी के साथ डो लगाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स इस डो को आप चाहे सर्दियों में लगा रहे हो चाहे गर्मियों में लगा रहे हो, नॉर्मल पानी के साथ लगाएं। गर्म पानी में इस डो को लगाने की कभी गलती ना करें, वरना डो बहुत ही ज़्यादा लूज हो जाएगा। और ये देखिए एकदम परफेक्ट डो लगकर तैयार है। अब आपकी मर्जी है, आप चाहें तो फ्रेंड्स इसके साथ पराठे ट्राई कर सकते हैं और आप चाहें तो इसके साथ पूड़ियाँ ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आज हम बना रहे हैं शाही थाली तो हम तो बनाएंगे पूड़ियाँ। तो बस इस तरीके से हम इसके पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे जैसे कि हम नॉर्मल और पूड़ियों के लिए ट्राई करते हैं। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा ऑयल लगाकर बेलन से बेल सकते हैं और आप चाहें तो इस तरीके से पॉलीथीन शीट के साथ बेलिए, इससे आपका काउंटर टॉप बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। तो बस और इस तरीके से बेलना काफ़ी इजी हो जाता है। और ये लीजिए हमारी एक पूड़ी एकदम परफेक्ट तैयार हुई। एक और बना लेते हैं। बस इसी तरीके से आप पूड़ियाँ बना कर इसे रख सकते हैं और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कि हम और नॉर्मल पूड़ियों की रखते हैं। ना तो बहुत ज़्यादा मोटी रखनी है ना बहुत ही ज़्यादा पतली रखनी है। आप मोटी रखेंगे तो खाने में अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अगर आपने ज़्यादा पतली रखी तो ये साइडों से फट जाती है जो ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये लीजिए इसी तरीके से कुछ पूड़ियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। तो अब बारी है सेकने की। सेकने के लिए मैंने देसी घी को ऑलरेडी गर्म कर रखा है। बस इसी देसी घी में हम ये पूड़ियाँ सेक लेंगे। जैसे ही घी मीडियम गर्म हुआ उसके अंदर हम पूड़ी डाल देते हैं। ये फ्रेंड्स पूड़ियाँ एकदम गुब्बारे जैसी फूल कर तैयार होती हैं। बस मीडियम गर्म ऑयल में आपको इसके लिए ना तो कचौड़ियों की तरह एकदम कम ऑयल रखना है और ना ही जैसे हम नॉर्मल आटे की पूड़ियाँ बनाते हैं तब हाई फ्लेम पर बनाते हैं वैसे बनानी है। आपको इसके लिए एकदम जो फ्लेम को रखना है मीडियम रखना है। और बस इस तरीके से उलट पलट कर अपनी ये मखाने की ज़बरदस्त पूड़ियाँ आप सेकते जाएं। और आप देख सकते हैं कलर बहुत ही अच्छा है, पूड़ी बहुत ही अच्छे से फूल फूल कर तैयार हो रही है।
तो चलिए अब हमारी कुछ पूड़ियाँ सिककर तैयार हुई और अब बारी है प्लेटिंग करने की। तो चलिए प्लेटिंग में सबसे पहले रखिए ये गुलाब जामुन, क्योंकि इन्हें रखे हुए अब आधा से पौन घंटा हो चुका है। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, मुंह में जाएं घुल जाएं। यकीन मानिए जैसे नॉर्मल गुलाब जामुन बढ़िया लगते हैं ना, वैसे ही ये भी आपको बहुत पसंद आएंगे। और ये रखिए वाइट ग्रेवी वाली पनीर की सब्जी, दही वाले आलू की सब्जी, नवाबी अरबियां रख दी हैं और ये रखी मज़ेदार पचड़ी। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं जिससे लुक और भी शानदार हो जाएगा। और ये रखिए अपनी खूब तीखी हरे धनिया की चटनी, मखाने की मज़ेदार और क्रिस्पी सी पूड़ियाँ। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये रेसिपियाँ बहुत पसंद आई होंगी। सारी नहीं तो कुछ रेसिपी तो ज़रूर ट्राई करेंगे और उसके बाद फीडबैक में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को महाशिवरात्रि व्रत के लिए बनी हुई ये थाली की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने में कंजूसी ना करें और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही स्पेशल एकदम शाही थाली बनकर तैयार हो गई है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है। बनाना काफी आसान रहा है। उम्मीद है रेसिपियाँ अच्छी लगी होंगी। एक रेसिपी तो जरूर ट्राई करेंगे और उसके बाद फीडबैक में मुझे भी बताएंगे रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए